शांति। ज्ञान सूर्य परमात्मा की ज्ञान की रश्मियों को जिसने अपने जीवन में भरकर मास्टर सूर्य बनकर अध्यात्म जगत में चमक रहे हैं, ब्राह्मण जगत के गगन में चमक रहे हैं, ऐसे हमारे आदरणीय राजयोगी भ्राता सूर्य जी हम सबके बीच में हैं। एक हाथ हिलाकर हम आपका स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आप यूपी के धरनी से निकले ईश्वर के अनमोल रतन, मेरठ यूनिवर्सिटी से साइंस में ग्रेजुएशन किया और मम्मा के अव्यक्त होने से 1 वर्ष पहले यह ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त किया। परंतु चूंकि उन दिनों में सेवाओं का इतना विस्तार नहीं था, सेंटर्स इतने नहीं थे और इसलिए मम्मा से मिलने का समय चूक गया। लेकिन बहुत खुशनसीब रहे फिर भी कि 1968 में अर्थात ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने से 1 वर्ष पूर्व आप मधुबन पहुँचे और पूरे 1 वर्ष तक ब्रह्मा बाबा की पालना लेने का सौभाग्य मिला। और कैसे हम वर्तमान में देखते हैं कि कैसे बाबा ने आपको भंडारे की सेवा के लिए निमित्त बनाया और वर्तमान में तो तीनों ही कॉम्प्लेक्स में जो इतने बड़े बड़े बाबा के भंडारे चलते हैं वो आपके निर्देशन से बहुत सुचारू रूप से चलते हैं। जहाँ का तैयार ब्रह्मा भोजन हम सब खाकर तृप्त होते हैं, तो ब्रह्मा भोजन भी खिलाते हैं और बाबा जो ज्ञान देते हैं उस पर बहुत अच्छा चिंतन मंथन करके योग के प्रयोग करके रेडीमेड रेमेडीज हमें प्रदान करते हैं कि जिससे आत्मा का भोजन भी तैयार हो जाता है, कि जिस भोजन को खाकर आत्माएं मानसिक लेवल पर भी तृप्ति का अनुभव करती हैं। तो ऐसे हमारे सूर्य भाई जी जो ब्रह्मा भोजन भी हमें खिलाते हैं और आत्मिक भोजन भी हमें परोसते हैं, आज हमारे सामने हैं और आज हमें बताएंगे कि कैसे हम अपने ईश्वरीय रुहाब और रहम की स्थिति में रहें। आदरणीय भ्राता जी। ओम शांति। कैसी लग रही है मधुवन की भट्टी? अच्छे। तपस्वी स्थली है संसार की सबसे ज़्यादा, जहाँ सबसे महान आत्माओं ने तपस्या की है। स्वयं ब्रह्मा, जगदम्बा और बहुत सारी दादियाँ। यहाँ के वाइब्रेशन से कैसे हैं? क्या क्या नाम देंगे? अलौकिक, स्पिरिचुअल कहते हैं इंग्लिश में, स्पिरिचुअल वाइब्रेशंस, अलौकिक गहन शांति है जिसमें योग सहज लग जाता है। जब अभी तो ठंड है थोड़ी ज़्यादा, नहीं तो जब गर्मी का मौसम होता है इस टाइम से 8 बजे तक शांति स्तंभ पे सभी बाहर बैठते हैं, बड़ा आकर्षक दृश्य रहता है। तो ऐसी भूमि जो संसार में महान तीर्थ के रूप में प्रख्यात होने जा रही है, जल्दी जो बाहर सड़क से गुजरा करेंगे उन्हें लगेगा कहाँ आ गए। स्पीड ब्रेकर बनाने नहीं पड़ेंगे, अभी बने हुए ना, आप ही सबकी गाड़ियाँ रुक जाएंगी। तो ऐसे स्थान पर हम सभी बैठे हैं। मैं तो यहाँ 28 साल रहा, 29 साल, तो बहुत सुखद फीलिंग। तपस्या की स्थली हम सभी को बहुत वरदान देने वाली भूमि,
हमें ईश्वरीय रुहाव में रहना है। रहम तो हम कर ही रहे हैं अपने पर भी। पहला रहम अपने पर। अगर कोई व्यक्ति टाइम वेस्ट कर रहा है संगम युग पर, तो एक कहा जाएगा इस व्यक्ति को स्वयं पर रहम नहीं है। अर्थात एक बहुत सुंदर अवसर हम सबके हाथ में आया है अगले कल्प को संवारने का, है या नहीं? या ये सोचते हैं जो कल्प हुआ वही तो होगा, संवारने की क्या बात? क्या सोचते हैं? संवारना है या जो होगा वही होगा? हम एक्टर हैं। एक्टर्स फिल्म तब बनती है भले ही किसी ने स्क्रिप्ट लिख दी, स्क्रिप्ट माना पूरी कहानी लिख दी हो, लेकिन जब तक एक्टर एक्ट ना करें फिल्म नहीं बनेगी। हम एक्टर हैं, एक्ट हमें करने हैं। तो अगले कल्प को सुधारने का, संवारने का, बनाने का स्वर्णिम अवसर हमारे पास है। हर एक के अपने ऊपर है वो कितना व्यर्थ में रहते हैं या स्वचिंतन में। हम तो केवल यहाँ बोलते हैं, करना सबको स्वयं होता है। किसी किसी के बाद व्यर्थ की बातें इतनी ज़्यादा होती हैं कि वो सारा दिन करते रहें फिर भी ख़त्म नहीं होती, अगले दिन फिर करेंगे। कौन कौन है ऐसे महारथी? नहीं है कोई भी, नहीं होना है। हमारा जीवन ऐसा हो कुछ बात करने को है ही नहीं, कुछ शिकायत करने को बचा ही नहीं। सोच लेना, चिंतन कर लेना। बाबा के ज्ञान में, ड्रामा के ज्ञान में बहुत गहरी बात है। कई बातें ड्रामा के ज्ञान की बहुत ही गुह्य बाबा ने सिखाई हैं। उनमें से एक है, इस ड्रामा में सभी आत्माएं अपना अपना पार्ट बजा रही हैं। ये तो आप सब जानते हो, लेकिन अगली लाइन, इसलिए यहाँ किसी का कोई दोष नहीं है। करो चिंतन, ठीक है ये बात या नहीं? रामायण सीरियल में जिसने रावण का पार्ट बजाया, अच्छा क्रोध करता था ना, लेकिन वो व्यक्ति क्रोधी है ही नहीं। दो चीज हो गई, एक उसका पार्ट, शायद अभी तो उसकी मृत्यु हो गई। वो यहाँ आए थे हमारे यहाँ, तो नीचे किचन में गए तो सबने बोलना शुरू किया, रावण आया, रावण आया। हंसने लगे, वो भी हंसने लगे, सब भी हंसने लगे। तो वो खुद ही कह रहा था, मुझे तो क्रोध आता ही नहीं भाई, वो तो वहाँ मेरा पार्ट था। तो हम विश्लेषण करेंगे, एक है पार्ट, दूसरा है रियलिटी, वास्तविकता। सब अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं, इसलिए यहाँ किसी का, संभालो अपने अंदर, कोई दोष नहीं है। आपको कोई तंग भी करता होगा, उसका कोई दोष नहीं है। क्यों? और भी कुछ? हमने भी तो किया था उसको। बिना कारण के यहाँ कुछ भी हो नहीं रहा है, ये पक्का कर दे अपने अंदर। बहुत माताएं शिकायत लाती हैं, मेरा लड़का बहुत तंग कर रहा है। 2 केस 2 दिन में ही मेरे पास आए, एक तो आज ही आया। लड़की 7 साल की है, 7 ब्रेन में इधर ट्यूमर, गांठ हो गई है, कैंसर की गांठ। कीमो लगती है, एक थेरेपी है कीमो जलाने की। बहुत कष्ट होता है, जितना कष्ट होता उससे ज़्यादा कष्ट माँ बाप को होता ही है ना।
जुड़े हुए हैं। 3 दिन पहले आया, एक लड़की को ब्रेन में, वो 9 साल की, टीबी हो गई। टीबी का इलाज कराया, वो चल भी रहा है, लेकिन आंखें चली गई। पढ़ने में होशियार थी, बहुत परेशान है बेचारी, माँ बाप भी। ये सब क्यों हो रहा है? अब हम सबको इनके लिए तैयार रहना ही है। अब बच्चों पे ये चीज़ें ज़्यादा दिखाई देंगी, क्योंकि सभी के हिसाब किताब चुकतू होने का समय आ गया है, तेजी से बढ़ता जा रहा है। तो जल्दी जल्दी जन्म, जल्दी जल्दी मृत्यु, ये खेल अब आगे बहुत देखेंगे। जिस दिन भी प्राकृतिक प्रकोप शुरू हो गए, ये खेल बहुत देखने में आएगा। बच्चे गए, फिर पुनर्जन्म लिया, 1-2 साल में फिर गए, क्योंकि जन्मने में और मरने में ही क्या होता है? सबसे ज्यादा विकर्म विनाश। तो सभी आत्माओं को पावन करने के लिए, विकर्मों से मुक्त करने के लिए इस ड्रामा में प्लानिंग है। हम इसको प्रभु प्लानिंग ही कहते हैं, पर जो उसने प्लानिंग की उसको ड्रामा कहते हैं। तो हम सभी एक रुहाव बड़ा, रुहाव माना नशा, सीधी भाषा, ये उर्दू शब्द है, लेकिन इसका अर्थ है ईश्वरीय नशा। मैं कौन हूं और मेरा कौन है? मैं कौन, मेरा कौन। सुना होगा, दादी जान की बहुत बोलती थी। जब क्लास बिल्कुल नहीं कराया जाता था, उनसे ब्रेन की शक्तियां खत्म हो गई थी, तब भी ये लाइन नहीं भूलती थी, मैं कौन, मेरा कौन। और उनके कहने में, उनके शब्दों में बहुत जबरदस्त वाइब्रेशंस होते थे। तो हम इस रुहाव को बढ़ाएंगे। और इसमें एक चीज जो बहुत इम्पोर्टेंट रहेगी, सिंपल है लेकिन सबको बढ़ाते चलना है। भगवान मुझे साथ दे रहा है, इसको रुहाव में लाना है, केवल रिपीटिशन में नहीं, केवल संकल्प तक नहीं, रुहाव माना नशा हो जाए। देखो, रुहाव के 1-2 एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, किसे रुहाव कहते हैं। आपका लड़का, उसने IAS का कंपटीशन दिया है, UPSC होती है ना, भाई लोग तो जानते होंगे, कुछ बहनें भी जानती होंगी, कलेक्टर जिससे बनते हैं। अब उसका सिलेक्शन हो गया। जिस दिन से सिलेक्शन हुआ, चाल ढाल, चेहरा, बोल चाल उसका और माँ बाप का क्लियर है ना, इसे रुहाव कहते हैं। हंसी की बात, हमारे संबंध में एक लड़के का हुआ। अब सिलेक्शन हुआ ही था तो शादी वाले, अब वो कहे उसका बाप 1 करोड़ दोगे तो शादी होगी। शुरू से ही सौदा चालू हो गया। अब जो जाए वो हाथ जोड़ के वापस आ जाए। अहंकार में बदल जाते हैं आजकल के रुहाव। तो आपकी लड़की की शादी किसी बड़े घर में हो गई जो मिनिस्टर है, चेहरा, चाल चलन, बोल चाल, चलना, देखना कुछ और हो जाएगा। इसको रुहाव कहेंगे। क्लियर है ना? हम भगवान के बच्चे बन गए, उसके परिवार के मेंबर। कहाँ जन्म लिया है सभी ने? माता पिता कौन है? बोलो ना, चुप बैठी है। कौन माँ है? और कौन सी माँ? अरे नहीं, तीसरी माँ है, जिनकी मंदिरों में पूजा हो रही है, भक्त हाथ जोड़े खड़े रहते हैं, मामा करते रहते हैं। वो प्रैक्टिकल में हमारी माँ है ना, जो भाग्य विधाता कहलाती है, सिद्धिदाता।
वरदाता भी कहलाती है, असुर संहारिणी। जो टाइटल शिव बाबा के हैं वो उनके भी हैं, सभी देवियों के, वो हमारे भी हैं। हमें ये रुहाब हो जाए, नशा चढ़ जाए, माँ स्वयं जगदम्बा, ब्रह्मा और शिव बाप, तीन महान शक्तियां, सबसे बड़ी हस्तियां। आज था मुरली में ब्रह्मा और शिव, इन जैसा बड़ा कोई और होता ही नहीं संपूर्ण सृष्टि में। ये दोनों सबसे ऊपर, सर्वोपरि शिव बाबा तो है ही, इस सृष्टि में ब्रह्मा नंबर 1 आत्मा जो श्री कृष्ण बनती है, जिसकी भक्ति में सबसे ज़्यादा मान्यता है। शिव के बाद अगर किसी की पूजा, गायन और महिमा है तो वो श्री कृष्ण की। राम की तो केवल रामायण है, रावण का वध और कुछ असुरों का वध, और ज़्यादा वर्णन नहीं है, लेकिन रोता हुआ ज़्यादा दिखाया। मैं पूछा करता था जब हम छोटे थे कि राम भी विष्णु का अवतार और श्री कृष्ण भी विष्णु का अवतार। श्री कृष्ण के पास सुदर्शन चक्र है, कहीं भी कोई असुर ज़्यादा ही कुछ कर रहा है, छोड़ दिया गया। राम के पास नहीं है, कहाँ चला गया? दोनों ही विष्णु के अवतार हैं, भक्ति में तो मान्यता है ना। तो एक के पास सुदर्शन चक्र, दूसरे के पास है ही नहीं, कहाँ चला गया बताओ? जो सुदर्शन चक्रधारी बने वो श्री कृष्ण जैसे, और जिन्होंने छोड़ दिया, अटैची में बंद करके रख दिया अपना सुदर्शन, वो रामवंशी। हमें देखना है हम सुदर्शन चक्रधारी बनते हैं या नहीं। बहुत गहरी विद्या है ये, आत्माभिमानी स्थिति है। चले हम कर ले जरा 2 मिनट के लिए अभ्यास। देखो, हम आत्मा को यात्रा कराएंगे। जिस यात्रा से हम होकर आए हैं वो फिर से करेंगे। बिल्कुल मगन हो जाएं। मैं चमकती मणि भ्रकुटी की कुटिया, ये हमारा सुदर्शन चक्र है। इस यात्रा को रोज करना चाहिए। एक बार सोने से पहले करेंगे तो मजा आ जाएगा। सोने से पहले एक बार यात्रा कर लें। जैसे सिंपल, क्लियर तो हो ही गया। जैसे अभी आप यहाँ आए और आप सोचे मैं घर से चली थी ट्रेन में, ऐसे ऐसे आई, अब रोड आए, फिर यहाँ आ गए। याद करते ना पिछला? हम भी चले थे परम धाम से और यात्रा पूरी करते करते आ गए। बाबा रोज हमें याद दिलाता है, तुम देव कुल की महान आत्मा, निर्विकारी थे। मुरलियों में रोज ध्यान देंगे, रोज आएगी ये बात। तुम निर्विकारी देवता थे, ताकि हमारे निर्विकारी संस्कार जागृत हो जाएं। वो हमारे अंदर ही हैं। संपूर्ण प्योरिटी, संपूर्ण देवत्व हमारे अंदर है। जगाना है उसे। स्मृतियां उसको जगाती हैं। याद रखेंगे। मास्टर सर्व शक्तिवान, हम अभ्यास करते हैं बहुत, उससे सोई हुई शक्तियां जगती हैं। हमने सुला दिया है शक्तियों को। देवान से, सांसारिकता से, बहुत सारी इच्छाओं से, व्यर्थ के चिंतन से हमारी शक्तियां सो गई हैं। स्मृतियों से वो जगती हैं। अब ये हर एक के अपने ऊपर है वो कितना जगाते हैं। जैसे आपके घर में बच्चे होते हैं ना, आप जगाते रहते हैं, जगते ही नहीं। करवट बदली फिर सो गए। बाबा के बच्चे भी यही काम कर रहे हैं, कम जग रहे हैं थोड़ा, फिर विस्मृति हो जाती है। हमें अपने को जगाना है, इसमें कोई और नहीं जगाएगा। बाबा ने जगा दिया,
अब हमें अपने को जगाना है रोज सवेरे उठकर। नींद से तो जग गए, लेकिन अपने को जगाना है। इसलिए अमृत वेले को सुंदर बनाने के लिए सभी याद करेंगे बाबा की अभी अभी की बातें, अव्यक्त मूल्यां जो चलती हैं, उनकी प्रैक्टिस करनी है सबको। सुन के छोड़ नहीं देना है, अच्छा अच्छा करके। सवेरे सवेरे स्वमानों से सज धज कर मेरे पास आओ, भगवानों महावाक्य लिख लो और प्रैक्टिस करना है। स्वमानों से सज धज कर मेरे पास आओ, या मैले कपड़ों से ही जाएंगे? भगवान मिलेगा भी नहीं मैले कपड़े पहनाए। किससे मिलने जाए और हम मैले कपड़े पहने हो, कहेंगे कपड़े बदल के आओ, पहले नहा धोके। बाबा भी कहता है सवेरे सवेरे स्वमानों से सज धज कर मेरे पास हो। स्वमान में स्थित होना माना आत्माभिमानी होना। दूसरी बात कही, इनकी प्रैक्टिस करेंगे सभी, करते होंगे, बढ़ा दें तो अमृत वेले अगर मजा आएगा, भाग्य खिलखिलाएगा। और अमृत वेले ठंडे, भाग्य ठंडा। जिनका ठंडा वो परेशान ना होना, चुस्त करना है। सवेरे सवेरे उठकर अपने श्रेष्ठ भाग्य को याद करो, टाइटल्स को याद करो, प्राप्तियों को याद करो। ये संपूर्ण जीवन के लिए, सारी दिनचर्या के लिए ही बहुत सुंदर बातें हैं। 3 बातें याद करनी: प्राप्तियां, भाग्य, टाइटल्स। टाइटल की बात बाबा बहुत कहते हैं। मिलिट्री वाले जिस रैंक में पहुंच जाते हैं उन्हें मिल जाते हैं ना, रिटायर होके भी लगाए रखते हैं। भगवान ने तुम्हें टाइटल दिए हैं, ये मेडल्स हैं तुम्हारे। बाबा ये बोलते थे, इनको भूलो नहीं, लगा के रखो, बहुत रुहाव रहेगा। ये हूं मैं, एक सूक्ष्म ईश्वरीय खुमारी से कहते हैं। नशा चढ़ा ही रहेगा। ये नशा परम आवश्यक है, नहीं तो व्यर्थ का नशा चढ़ता है, चिंताओं का नशा चढ़ता है। वो नेगेटिव नशे, परेशान रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, भारी रहते हैं। बहुतों की शिकायत है ये। और ये इसको अगर अभी ठीक नहीं किया, बोलो आगे, तो क्या होगा? कोई चिंताओं में जी रहे हैं। बहुतों की कहानी आती है, दादी जी परेशान हैं, मेरे मरने के बाद मेरी पोत्री का क्या होगा। अरे भाई, पोत्री को संभालने वाले बहुत हैं और वो भी संभलेगी। अभी तुम ही क्यों चिंता कर रहे हो? कारण कुछ नहीं। क्या कारण है? आदत। सबका ज्यादा सोचने की आदत। बचें इससे, बहुत जरूरी हो गया है। छोटी छोटी बातों में टेंस, तनाव में आ जाना, बचेंगे इससे। थोड़ा मुस्कुरा के ठीक कर दिया करो बातों को। किसने गाली दी, मुस्कुरा के आगे बढ़ गए। क्यों दी? ये बोला। उसकी एक एक शब्द याद रहता है 10 साल तक भी। और भगवान रोज इतनी मेहनत कर रहा है, वो सब भूल जाता है। ये बहुतों को हो रहा है, इसने मुझे ये बोला। मुस्कुरा के हल्का कर दो। ये आदत बनानी पड़ेगी। लेकिन मैं सभी से कहता हूँ, मैं बहनों से, माताओं से ज़्यादा कहता हूँ, व्यर्थ से बचो। बहुत अंदर इकट्ठा हो जाता है, फिर दूसरे को सुनाते हैं, उसके पास डबल हो जाता है, वो तीसरे को सुनाएगी। ये चेन चलती रहती है। महान वही बनेंगे जो समाकर समाप्त करना सीख लेंगे। बातें तो सबके पास हैं,
सुनाने से आप हल्के तो हो गए। मैं देखता हूँ 2 माताएं बैठी हैं, घंटों बात कर रही हैं, यहाँ सामने करती रहती थी, ब्रह्मा बाबा देखते रहते थे। जब बहुत देर हो गई बात करते करते, बाबा ने किसी को भेजा, बच्चियों को बुलाओ। बच्ची घंटे से क्या बात कर रही थी? बाबा ऐसे ही बात कर रहे थे, ऐसे ही। तो हल्के तो हो जाते हैं बात करके, लेकिन इस हल्केपन में क्या छुपा है? कमजोरी। फिर कल और बात आएगी, किसी को ढूंढेंगे, सुनाएं। जब तक कोई सुनने वाला नहीं मिला, बदहजमी, हजम नहीं हो रहा भोजन, भारी हो गया पेट, बुद्धि भारी। इसको ठीक करना है। मैंने एक शब्द बोला, ध्यान से सुन लेंगे सभी। समाकर समाप्त करना, इसको बढ़ने नहीं देना। इसलिए समाने की शक्ति का बड़ा महत्व है। इन व्यर्थ की बातों को समाएंगे तो ज्ञान की सुंदर बातों को भी समा सकेंगे। व्यर्थ को नहीं समाते तो ज्ञान भी बाहर फेंक जाता है आपे ही। तो बहुत रुहाव में रहेंगे। चिंतित रहने की आदत, परेशानियों में जीवन जीने की आदत। कईयों के रिलेशन में, संबंधों में कुछ हो ही ऐसा रहा है, उनकी गलती नहीं है। पति बार बार गुस्सा करता है और ज़्यादा ही करता है। अब बहन बेचारी क्या करे, दुखी रहती है, परेशान रहती है, ज्ञान में भी है। अब मैं तो उन्हें कहता हूँ भाई तुम परेशान ना हो, पर कहना तो सहज है। वो तो कोई भी उपदेश दे सकता है, पर जिसको वहाँ से गुजरना पड़ रहा है, रात दिन बौछार होती है, भारी पड़ता है ना। लेकिन भारी नहीं पड़ेगा अगर स्वमान ईश्वरीय नशा बहुत अच्छा बनाया होगा। दूसरे की बातों को लाइटली लेना, हल्के रूप से लेना। अब पता चल गया उसको क्रोध है, वो बुरा बोलता है, हर बात में बुरा बोलता है। फोन पे बात करे तो किससे कर रही थी? झगड़ा। बात कुछ नहीं होगी, झगड़ा। छोटी छोटी बातों में झगड़ा करता है। तो जब समझ गए कि इसको क्रोध बहुत है तो क्या करेंगे? बोलो। बाबा कहते रहे वो उस समय माया के वश है, परवश है, उस पे दया करो, रहम। अब ये बात थोड़ी मुश्किल है। सामने कोई लड़ रहा हो रोज, उस पे दया करें या गुस्सा करें, बदला लें या दया करें? भावना तो दूसरी हो जाती है। मनुष्य सोचता है इससे कैसे पाला पड़ गया हमारा, इसी से शादी होनी थी मेरी भी, शायद दुनिया में कोई नहीं मिला था, यही मिला मेरे लिए। क्या क्या सोचती हैं माताएं। मिला तो वही, क्यों मिला? हिसाब किताब था ये। इसलिए शांत करना, और उसमें सबसे अच्छी चीज यही है, ईश्वरीय नशा और ईश्वरीय खुशी। आगे आ जाओ भाई। ईश्वरीय नशा और ईश्वरीय खुशी। ये गले वाला गुलूबंद निकाल लो। हमारी एक बहन है, इस गुलूबंद से बहुत दुखी होती है। कहा ये क्यों डालते हैं सब भाई लोग? बैठो बैठो, जल्दी, लेट आने वाले आगे एकदम, लास्ट सो फास्ट। जिसको और चाहिए इधर आ जाओ। ईश्वरीय नशा, रुहाब का सिंपल मीनिंग ईश्वरीय नशा। हमें दूसरों पर भी रहम करना है, अपने पर भी। लेकिन दूसरों पर रहम करने का अर्थ ये नहीं, मान लो कोरोना में एक परिवार के सभी लोग मर गए, ये घटनाएं हैं, सच्ची घटनाएं हैं। एक बच गई ज्ञानी आत्मा। अब आपको उस पर रहम तो आएगा ही, क्योंकि उसकी स्थिति अब दयनीय है और उसकी स्थिति पर भी असर आता है। लेकिन रहम का अर्थ ये नहीं कि हम भी रोने लगे उसके साथ।
तुम भी रोती हो, हम भी साथ में रो लेते हैं। नहीं, रहम का अर्थ है यहाँ उस आत्मा को मदद करना। और पहली मदद है वाइब्रेशंस देखकर उसकी सोई हुई शक्तियों को जगाना। क्योंकि उस टाइम आत्मा न जाने क्या क्या सोचती है। 2 लड़के मर गए, पति मर गया, अकेली रह गई। जितने केस कोरोना में छपते थे ना अखबारों में या टीवी पे, उसमें 1 0 और लगा दो तो रियलिटी आती है। मैं तो अहमदाबाद बहुत जाता हूँ, लोग चुपचाप बताते थे इतने मर गए हैं। अगर सरकारें बता दें तो एकदम भय फैल जाए। उनकी बात ठीक है भाई, इतने कैसे बताएंगे। लेकिन ऐसी आत्माओं को जिनका कोई नहीं बचा, उन्हें याद दिलाना है आपको, भगवान तुम्हारा साथी है, याद करो, वही संसार है। कुछ मैंने बहुत पावरफुल माताएं देखी, ऐसे ही चले गए सब। माता अपने को शांत किए हुए है, भले कष्ट तो होता ही है, लेकिन शांत कर लिया है कि इन आत्माओं का मेरे साथ इतना ही पार्ट था। बच्चों को जन्म दिया, बड़ा किया, पालना की, शादियां हुई, इतना ही पार्ट था। भगवान हमारा साथी है, वो भूखा नहीं रहने देगा अपने बच्चों को। वो बहुत मदद कर रहा है। वो केवल साक्षी नहीं है, मददगार भी है। हम भी केवल साक्षी नहीं रहेंगे, मददगार भी। पहली मदद वाइब्रेशंस देकर, दूसरी मदद अगर आप उनके समीप हैं तो रोज 15 मिनट उनके पास जाया करो। अच्छी बात सुना उनको बाबा की, बहुत अच्छी बात, ताकि उनको बल मिलता रहे, स्मृतियां आती रहें। तो इस ये रहम का सच्चा स्वरूप होगा। रहम का स्वरूप ये नहीं जैसे लौकिक में करते, हाँ तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, बाबा ने तुम्हारी मदद नहीं की, पता नहीं बाबा भी सुनता नहीं है, बड़ों बड़ों की सुनता है, छोटों की तो सुनता ही नहीं। ये बातें नहीं, बाबा साथ है। हर बुरी घटना के पीछे एक सुंदर राज भी समाया होता है। जो मनुष्य हर इवेंट से, हर घटना से पॉजिटिविटी ले ले, वो बुद्धिमान। समझ रहे ना ये भाषा? हर घटना से उसका अच्छा पहलू ले लो। ऐसे ही एक यंग माता का पति मरा, एक छोटा बच्चा उसके पास, लेकिन वो आ गई बाबा के ज्ञान में। अब कुछ दिन तो उसको दुविधा सी रही ना, एक और पति खो दिया, दूसरी ओर भगवान को प्राप्त कर लिया। लेकिन धीरे धीरे ये पलड़ा भारी होता गया, भगवान मिल गए। शायद यही मुझे बलिदान करना था कि जब तक पति को बलिदान न करूं भगवान नहीं मिलेगा। उन्हें चिंतन बदल दिया। तो हम सभी अपने अंदर बहुत अच्छा ईश्वरीय नशा लेकर चलें। कौन साथ दे रहा है? ये केवल गायन तक नहीं, गीतों तक नहीं, इसको नशे में ले आएं। भगवान साथ दे रहा है, जिसका साथ मिलने के बाद और किसी के साथ की जरूरत ही नहीं रहती। मैं एक माता का सुंदर अनुभव कई बार क्लास में सुना चुका हूँ, लेकिन आज फिर सुना देता हूँ जो बहुत सुंदर है। कोरोना में अभी उसे भी कोरोना हुआ, तो वो रोज भोग लगाती थी बाबा को। अब वहाँ नहाने धोने का कुछ नहीं होता। 5 दिन जब हो गए, अभी ब्राह्मण स्नान न करें, कपड़े न बदलें, तो आधा मजा तो वैसे ही बिगड़ जाता है, खुशी खत्म रहती है। और भोग भी नहीं लगा रही, वो बाबा से बातें कर रही है। उसने सुनाया मुझे, विज्ञान सरोवर में भट्टी में आई थी, कहा मैं तो एक अनुभव सुनाने आई हूँ, समस्या लेकर नहीं, ये अनुभव सुनाने लगी।
कहा मैं बाबा से बहुत प्यार भरी, अधिकार भरी रूरियान कर रही थी। बाबा न तो मैं नहाई न भोग लगाया आपको, मैं खुश नहीं हूं। बस ये बात करते करते वो खो गई और उसने अपने को देखा शांति स्तंभ पर, और ऊपर से बाबा की किरणें पड़ने लगी, जैसे फाउंटेन पड़ता है ना बाथरूम में, और स्नान हो गया। कहा मैं ऐसी फ्रेश हो गई जैसे स्नान करके कपड़े बदल के होते हैं, फ्रेश हो गई, बिल्कुल ताजगी। मैंने बाबा को शुक्रिया कहा, पर कहा बाबा मुझे भोग लगाना है, वो उसके लिए क्या करूं, नहला तो आपने दिया। कहा बस ये संकल्प ही किया और थाली आ गई और मैंने बाबा को भोग लगाया। ये वो मगन अवस्था में कर रही है, सेमी ट्रांस कहते हैं इसको, सेमी ट्रांस, आधा। उस मगन अवस्था में वो कर रही है, भोग लगाया बाबा को, बस भगवान राजी हुए। वहीं से ठीक होती गई और 7 दिन में ठीक होके घर आ गई, भट्टी में आई थी। ये भावनाओं का फल, भोग का फल। एक माता आज भी सुना रही मुझे, गए सब लोग भट्टी करके, कल भट्टी पूरी हुई, आज गए। कहा मैंने मेरे पास बहुत बड़ी समस्याएं थी, अभी देखो वो ज्ञान में भी अच्छी नहीं, ज़्यादा समय से नहीं है, शायद 8 मास से थी, अभी आई थी शाम को ही। कहा 21 दिन सवेरे उठ के भोग लगाया बाबा को, समस्याएं खत्म। कहा ऐसा लगता है जीवन में कोई समस्या रही ही नहीं। इसलिए जिसको बहुत समस्याएं हों, परिवार की, काम धंधों की, बीमारियों की, बच्चों की, समस्याओं का तो कोई अंत नहीं हो रहा है, भोग लगाएं बाबा को। खुद न लगा सकें, सेंटर में जो गुरुवार को लगता है उसमें कुछ दें, 21 भोग गुरुवार को कुछ भी लगाएं, बहुत गुड रिजल्ट होंगे। मैंने 1-2 साल से ये प्रयोग शुरू किए हैं, बहुत अच्छे परिणाम आ रहे हैं इन चीज़ों के। तो हम सभी इस नशे को बढ़ाएंगे। देखो बाबा रोज मुरली में क्या क्या कहते हैं, आप सब नोट करते होंगे, बस जरूरत इस चीज की है, उसको स्मृति में लाना है। कितनी बार बाबा साकार मुरलियों में कहते हैं, बच्चे तुम्हें नशा है, किसके सामने बैठे हो, आता है या नहीं? जब मुरली में आए सामने बैठ जाना, उसके सामने वो है, इधर हम हैं, किसके सामने बैठे हो, बहुत बाबा सुनाया करता था। दूसरा आता है, तुम बच्चों को बहुत नशा होना चाहिए, मैं गॉडली स्टूडेंट हूं और स्वयं भगवान पढ़ाने आए हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है। आपके बच्चे अगर किसी बहुत प्रसिद्ध कॉलेज में पढ़ते हों तो नशा रहता है ना, हमें पढ़ाने वाला भगवान, और यूनिवर्सिटी भी उसके द्वारा खोली गई है। बहुत बड़ी पढ़ाई है ये, ज्ञान का भी नशा। हमारे पास बहुत बड़ा ज्ञान है, वहां तो नशा होता नहीं। मैं कितनों को देखा है जिन्होंने पीएचडी की है, पीएचडी तो सब जानती होंगी माताएं भी, एमए के बाद रिसर्च होती है, पीएचडी की डिग्री मिलती है। उनका जीवन बहुत अच्छा नहीं। मैं तो कितनों को ऐसा देखा पीएचडी में ब्रेन की जैसे सारी शक्ति चली गई उनकी, बेचारे खाली से हो गए हैं। मैंने कहा तुम्हारी ये पीएचडी की डिग्री क्या करेगी भाई? ठीक है थोड़ा सा प्रमोशन मिल गया, लेक्चरर से प्रोफेसर बना दिया, लेकिन होगा क्या? भगवान हमें पढ़ाने आया है और डिग्रियां भी कितनी बड़ी बड़ी दे रहा है। हमारे पास सबसे हाईएस्ट एजुकेशन है नशा या नहीं? ये माताएं कहती हैं मैं तो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ। क्या कहेंगी? बोलो, भोली माताएं सामने दिख रही हैं। मैं तो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, या सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं? बोल नहीं रहे हैं या नहीं? नशा हो जाए,
जो ज्ञान बड़े बड़े गुरुओं के पास नहीं, विद्वानों के पास नहीं, शंकराचार्य के पास भी नहीं है, वो ज्ञान किसके पास है? ये भी रुहाव है बहुत बड़ा। हाईएस्ट एजुकेशन हमें प्राप्त हुई है, हो रही है। उनका है बस याद करना, रट लेना, विद्वान बन गए, और हमारा है जीवन में ले आना। कोई भी चारों वेदों का पंडित, उसमें से 2-4 बात भी उसके जीवन में नहीं होती। और यहाँ रोज बाबा ऐसा अच्छा पढ़ाता है कि रोज कुछ ना कुछ धारणाएं होती जा रही हैं, क्योंकि संपूर्णता तक चलना है, इसलिए हमें पता नहीं चलता कभी कभी, लेकिन हर आत्मा में धारणाएं बढ़ती ही जा रही हैं। उसमें ज्यादा बढ़ रही हैं जो अपने को व्यर्थ से मुक्त ईश्वरीय रुहाव में रखते हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सभी भाई बहने जो बहुत अच्छे चिंतक हैं या पुरुषार्थी हैं, वो ध्यान दें बाबा के शब्द। तुम्हारी सर्वश्रेष्ठ साधना है बुद्धि को स्थिर करना। बुद्धि को स्थिर करना यानी व्यर्थ खत्म। अगर कोई ज्ञानी व्यर्थ में है, कोई मिले तो व्यर्थ की बात ही करते हैं, कोई मिले तो यही कहते हैं फलाना ऐसा है, उसने मेरे से ये किया, शिकायतों भरी जिंदगानी है। गीत कौन सा अपना? कभी कभी बजता, आजकल ये बजाते नहीं है, खुशियों भरी जिंदगानी हमारी, पर कईयों का दूसरा गीत है, शिकायतों भरी जिंदगानी हमारी। उसमें है देवी देवताओं से भी जो प्यारी, यहाँ कुछ और जोड़ लो। शिकायत तो भरी जिंदगी नहीं। दूसरों को तो युगों से देखते आए हैं, अब देखेंगे अपने को। मनुष्यों से बात करते करते तो 5000 वर्ष पूरे हुए, अब बात करेंगे भगवान से। मैं कई बार सुनाया है, मुझे बाबा का एक महावाक्य बहुत प्रिय लगता था साकार में, और मैं यहाँ अपने शुरू के दिनों में उस बात को बहुत याद करता था। रोज मैंने लिख के रख ली थी, रोज याद करना कई बार। तुम बच्चे देवताओं के साथ 2500 साल रहे, मनुष्यों के साथ भी 2500 साल रहे, अब भगवान के साथ रहो। दूसरी बार शब्द चेंज कर दिए थे बाबा ने। तुमने 2500 साल मनुष्यों के साथ रहकर देख लिया, 2500 साल देवताओं की गोद में खेले, अब भगवान के साथ रहकर देखो। ये शब्द एकदम उड़ा देते थे। उड़ाएंगे या नहीं? भाग्यवान आत्माओं को भगवान का साथ मिला है, बाकी को तो पता ही नहीं। कहते हैं सब जगह है, पर साथ नहीं है। सब जगह फिर तो साथ है ही है, पर है ही नहीं। तो हम इस रुहाव को बढ़ाते चले। कौन मिला है, कौन पढ़ा रहा है, कौन साथ दे रहा है, इसको बहुत बढ़ाएंगे। कौन साथ दे रहा है, ये छोटी बात नहीं है। किसी का साथ मिनिस्टर के साथ हो, समस्या आ जाए, पहला फोन उसको ही करेंगे, ये बात हो गई, अब पुलिस को कह दो आए नहीं हमारे घर। पहला काम, पुलिस आ गई तो गड़बड़ हो जाएगी, बदनामी हो जाएगी। साथ का नशा, आजकल तो कलयुग में साथ के नशे से लोग पाप करते हैं। मिनिस्टरों के बच्चे भी सोचते हैं मिनिस्टर तो हमारा पापा है, पर हम भी कम नहीं, कुछ भी कर लेते हैं। लेकिन हम भगवान के बच्चे, जैसे वो निरहंकारी वैसे ही हम भी निरहंकारी। देखो जो भगवान है और आदि पिता ब्रह्मा है,
दोनों कहते हैं मैं बच्चों का मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट हूँ। हमें भी उसने ऐसे ही बना दिया, तुम भी कहो हम भी मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट हैं, आज्ञाकारी सेवक। इतनी अंग्रेजी तो माताओं ने सबने सीख ली होगी ना। मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट माना आज्ञाकारी सेवक हैं संसार के। तो बाबा हमें बहुत निरहंकारी बना देते हैं। ये हमारा रुहाव का दूसरा स्वरूप कि इस ईश्वरीय नशे में हमारा अहम डाउन होता जाता है और सद्गुण निरहंकारिता नम्रता बढ़ती जाती है। तो सभी बहुत अच्छा अभ्यास करेंगे। अब फिर एक अभ्यास की ओर चलते हैं। अब बैठेंगे सभी ग्लोब के ऊपर। ग्लोब माना विश्व का गोला। चित्र देखा होगा पीस ऑफ माइंड पर, ग्लोब धीरे धीरे घूम रहा है, हम उसके ऊपर विराजमान हैं। मैं हूं पूर्वज, सभी का दुख हरता, सभी का कल्याण करने वाला, सभी को विघ्नों से मुक्त करने वाला। बहुत अच्छी तरह भर दें संकल्प अपने अंदर। ज्ञान सूर्य शिव बाबा सिर के ऊपर, थोड़ा ऊपर देखें, उनकी शक्तियों की किरणें बन गई हैं मेरी छत्र छाया। अब अपना स्वरूप देखें। मेरे अंग अंग से शक्तियों की लाल किरणें चारों ओर फैलने लगी। और इन किरणों से मेरे चारों ओर बन गया एक पावरफुल आभा मंडल, चारों ओर शक्तियों का घेरा, बहुत तेजस्वी। बैठ जाएं इस घेरे के बीच में। ओम शांति। तो हम सभी को ये रुहाव बहुत बढ़ाना है। मैं इस सृष्टि पर बहुत बहुत भाग्यवान आत्मा हूं। हैं? हाथ उठाओ जो हैं। यहीं हाथ उठाए या घर में भी उठाएंगे? सोच लो, देख लो अपने अपने घर को। अपने अपने घरों को मंदिर बनाना। एक शब्द और मैं देता हूं, थोड़े आगे हो जाए भाई, लेट लतीफ आ रहे हैं अभी भी।
अपने अपने घरों को मंदिर बनाना और तीर्थ बनाना। हम में से कुछ आत्माएं ऐसी भी निकलेंगी जिनका अपना जीवन भी महान तीर्थ बन जाएगा। चलते फिरते तीर्थ। सोच लो कौन बनना चाहेंगे ऐसे। ये वो बनेंगे जो बहुत पवित्र होंगे, बहुत सहज योग युक्त होंगे, नेचुरल योग युक्त। योग युक्त का सिंपल अर्थ है स्मृति स्वरूप। योग और स्मृति दोनों को अलग कर लें। स्मृतियां दिलाई बाबा ने, तुम देव कुल की पवित्र आत्माएं हो, तुम सतयुग में देवता थे, ये याद रखना। ये भी योग युक्त जीवन है। बाबा ने स्मृति दिलाई, ये 5000 साल का खेल पूरा हो रहा है, वापिस चलना है, ये याद रखना। ये भी योग युक्त है। बाबा ने स्मृति दिलाई, बच्चे जो कुछ इन आंखों से देखते हो वो नहीं रहेगा। या रहेगा? मिट्टी के ईंटों के मकान चाहिए या सोने के? तो जब ईंटों के जाएंगे, जाने देंगे या मेरा मकान? जाने देना उन्हें, बहुत सुंदर मिलने वाला है। मकान नहीं, महल मिलेंगे। यहाँ तो मकान कितने में बनता है? शहर के बीच में जगह खरीदने जाओ, नागपुर में खरीदो, बेचारे साधारण गरीब तो खरीद ही नहीं सकते। चलो 100 गज जगह मिलेगी, 200 गज मिलेगी, बहुत अच्छे होंगे 500 गज खरीद लेंगे, बहुत महंगी। और वहाँ छोटे से छोटे देवता का घर कितना होगा भाई बताओ? कम से कम 1 वर्ग किलोमीटर। क्योंकि घर में सब कुछ होगा, तालाब, खाने पीने की चीजें, हरियाली, पेड़ पौधे, जिससे सब कुछ मिले खाने पीने का, सब कुछ। बाबा ने कह दिया ना, नमकीन फल भी होंगे। जैसे आजकल टमाटर है, खट्टा है, कुछ चीज़ें नमकीन भी होती हैं, पालक भी थोड़ा नमकीन है, और अच्छे अच्छे हो जाएंगे। तो नमक अलग से डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नमक वहाँ होता ही नहीं, पैदा ही नहीं होगा। नमक बनाने में कितनी मेहनत पड़ती है, सागर के पानी को सुखा के। बहुत सुंदर समय आ रहा है, उस समय को देखते चलो। देखो कैसे देखेंगे, ये संसार एक ड्रामा है ना, फिल्म है। अब ये फिल्म हमारे सामने है कलयुग के एंड की। अब ये धीरे धीरे खिसक रही है, आगे बढ़ रही है। फिल्म में नए नए सीन आते जा रहे, आते जाएंगे, सब कुछ खत्म होता हुआ हम देखेंगे। लेकिन हमने एक चीज़ और देखी है, जो सब कुछ खत्म हो रहा है, इसके पीछे फिल्म में सीन कौन सा है? सोने की दुनिया आ रही, बस वो खिसकती आ रही है। ये स्मृति में रखना भी योग युक्त होना है। तो स्मृति स्वरूप होने का सभी अभ्यास करेंगे, नेचुरल योग युक्त स्थिति बन जाएगी। तो मैं आपको बस एक बाबा का अनुभव इसी हॉल का सुना देता हूँ, फिर हम योग करेंगे। बहुत अच्छा। बाबा इस हॉल में बहुत बार आए, 74 में बन गया था ये। और चलो 2 अनुभव सुनाता हूँ इस हॉल के। एक बहुत पावरफुल है। पहला इसमें दीवारों पे केवल सीमेंट हुआ था, फर्श नहीं पड़ा था, टीन की छत थी। टीन की पड़ती है ना, कैंची जिसे कहते हैं, लोहे के ऊपर डाल के ऊपर छत। लाइट टेम्परेरी लगाई गई, बाबा को बुलाया गया, हम सब बैठे थे, दरी बिछ थी, उसमें नीचे से कंक्रीट चुभती भी थी, एक्यूप्रेशर हो रहा था। बैठ के मुरली सुन रहे थे। तेज बारिश हो रही थी, बिजली कड़क रही थी, हवा तेज चल रही थी। पहले तो बाबा ने कहा, तो क्या होता था, किनारों पे जो टीन की छत थी ना, वो 4-4 इंच ऊपर उठ जाती थी तूफान से, फिर गिरती थी, आवाज़ भी होती थी, बिजली कड़कती थी। बाबा के पहले तो कहा, देखो
प्रकृति पति की भी परीक्षा ले रही है। बाबा तो विचलित होते ही नहीं, जरा भी एक रस है। फिर बाबा ने बहुत सुंदर बात कही, ये 74 की है और तब से मुझे याद रहती है। अगर तुम कंबाइंड स्वरूप में रहो, माना मैं शिव शक्ति और शिव बाबा साथ, चाहे छत्र छाया है, चाहे इस नशे में रहो कि वो साथ है, तो प्रकृति अगर विनाश करती आ रही होगी तो तुम्हारे पास आकर 1 फुट दूरी पर भी बंद हो जाएगी, तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचेगा। है ना पावरफुल पॉइंट? प्रकृति के मालिक बन जाएंगे हम, प्रकृति हमारी सुरक्षा करेगी। अभ्यास करेंगे सभी। यहीं बाबा आए थे और ये सब हॉल, ये स्टेज भी नहीं थी जो ऊंची बनी ना, अब नीचे ही। तो बाबा जब मुरली चला लेते थे, उन दिनों ज़्यादा मुरली नहीं चलती थी, हार्डली 1 घंटा। कभी कभी यह हॉल भी भरा हुआ नहीं होता था, आधे आधे। जब मधुबन निवासी होते तो इतने ही जितने आगे आप बैठे जमीन पे। तो बाबा को मुरली के बाद गिलास में जूस दिया जाता था मौसमी का पीने के लिए। तो शील इंदिरा दादी थी, बॉम्बे में रहती थी, गामदेवी में। बाबा की रिलेटिव भी थी और बहुत ही बाबा से घुले मिले थे लौकिक से ही। तो बाबा उसको गवर्नर कहते थे और बाबा को बहुत हंसाती बहलाती रहती थी वो। तो बाबा को जूस दिया। अब ध्यान से सुनने की बात है। बाबा ने दृष्टि दी। जैसे दृष्टि दे रही थी ना, उसने फट से पूछ लिया, बाबा आप किसे याद कर रहे हो? तो बाबा ने दृष्टि देना छोड़कर कहा, अब शिव बाबा ने उत्तर दिया, क्योंकि जूस तो ब्रह्मा बाबा को पीना होता है। तो शिव बाबा ने उत्तर दिया, अब इसे किसी को याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये स्मृति स्वरूप हो चुका है। तो हमारे लिए एक नई रोशनी आई। उसकी हंसी में हमें एक नया राज समझ में आ गया कि आत्मा जब स्मृति स्वरूप हो जाएगी, उसे योग भी लगाना नहीं पड़ेगा, वह स्वरूप बन जाएगी, योग युक्त स्वरूप। तो स्मृति स्वरूप का अभ्यास करेंगे। अभी लाइट कर दें भाई, और हम करेंगे बहुत पावरफुल योग। अपने स्वरूप को देखेंगे। क्लियर देखेंगे अपना स्वरूप। मैं मस्तक मणि, चमकता दिव्य सितारा, इस देह की मालिक, प्रकृति की कुटिया में बैठेंगे अंदर। मैं शांति की शक्ति से भरपूर, मुझसे चारों ओर शांति की किरणें फैल रही हैं। मैं परम पवित्र,
स्वीकार करेंगे। मुझसे चारों ओर पवित्रता की गोल्डन किरणें फैल रही हैं। मैं आत्मा बहुत भाग्यवान, बहुत सुखी, ईश्वरीय शक्तियों से भरपूर, शक्तियों की किरणें चारों ओर फैलकर बहुत पावरफुल आभा मंडल मेरे चारों ओर बना रही हैं। इस आभामंडल के साथ इस शरीर को यहीं छोड़कर मैं आत्मा चली ऊपर की ओर, अपनी तेजस्वी किरणें चारों ओर फैलाते हुए जा रही हूं परम धाम। ये शांति धाम है। चारों ओर गोल्डन रेड लाइट फैली है, सुनहरा प्रकाश फैला है। यहाँ जैसे कि शांति का सागर लहरा रहा है। यहाँ की शांति मेरे चित्त को शांत कर रही है। ऊपर देखें, सृष्टि के बीज रूप ज्ञान सूर्य बुद्धि स्थिर कर दें उन पर, परम तेजस्वी स्वरूप उनका। वे सर्वशक्तिवान पतित पावन, उनकी आभा चारों ओर फैली है। ये वही हैं जिनको देखने के लिए हम युगों से इंतजार करते थे। ये वही हैं न जानते हुए भी जिन्हें हम बहुत प्यार करते थे। ये वही हैं जो हमें दैवी स्वराज प्रदान करने आ गए हैं।
उनका तेजस्वी रूप देख देख मन आनंद विभोर हो रहा है। उनकी ये डिवाइन शक्तियां मुझ पर पड़ रही हैं, मुझ में समा रही हैं। यहां से मैं आत्मा अवतरित हुई अपने शरीर में, आ गई भ्रकुटी की कुटिया में। मैं पवित्रता का फरिश्ता हूं। संपूर्ण प्रकृति का मालिक। बाबा से पवित्र किरणें, गोल्डन किरणें मुझ पर पड़ रही हैं, जैसे कि इन पवित्र किरणों की बरसात हो रही है। ये पवित्र किरणें चारों ओर फैल रही हैं, प्रकृति के पांचों तत्वों में समा रही हैं। मुझसे निकला हुआ तेज सारे आकाश मंडल में फैल गया है। आकाश गोल्डन किरणों से भर गया है। इन पवित्र किरणों से सारे नक्षत्र, तारामंडल सब सतो प्रधान बनते जा रहे हैं। चारों ओर दृष्टि दें, पवित्र दृष्टि। संकल्प करें देव कुल की सभी आत्माओं के पवित्र संस्कार जागृत हों, उनका देवत्व जागृत हो। वे सभी बाबा के पास आ जाएं पुनः देवता बनने के लिए। ओम शांति।